नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। छिंदवाड़ा पार्षद चुनाव जीत कर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आज पार्षद के उपचुनावों में एक इतिहास बनाने का काम किया। छिंदवाड़ा नगर निगम के अंदर एक वार्ड पार्षद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, पीएम मोदी और सीएम शिवराज की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है छिंदवाड़ा। मैंने उस दिन मीडिया को लिखित किया है कि छिंदवाड़ा गरीब कल्याण के हितग्राहियों का गढ़ है। पार्षद के चुनाव में कमलनाथ की अपील जारी करने के बाद नकुलनाथ कमलनाथ के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर बीजेपी ने जीत का इतिहास बनाकर 436 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी ने लगभग 62% वोट पाए और छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बना है। मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव का आगाज है और आज इस के बारे में छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ जी, मिस्टर बंटाधारी और प्रियंका गांधी जी सभी उपचार करके गई हैं। प्रत्येक बूथ पर तो हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है। आज उसकी शुरुआत हुई है। लगभग 62% वोट पाकर के बीजेपी ने हर बूथ पर 51% वोट के संकल्प को शुरुआत छिंदवाड़ा से हुई, तभी तो ये अंगड़ाई है। आज मैं छिंदवाड़ा की जनता और कार्यकर्ताओं को हृदय से अमित शाह ने छिंदवाड़ा से आगाज किया है। विजय का आगाज महासंकल्प रैली से किया है। उसकी शुरुआत आज पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम शिवराज को सौगात देकर छिंदवाड़ा ने आज शुरुआत की है। सतना जोरा में भी हम चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने आज पार्षद के हुए उपचुनावों में एक इतिहास बनाने का काम किया है। छिंदवाड़ा नगर निगम के अंदर एक वार्ड पार्षद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का गढ़, जो मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा किसका गढ़ है, तो मैंने उस दिन मीडिया को उल्लेखित किया था कि छिंदवाड़ा गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। आज ये साबित हुआ है कि पार्षद के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी के अपील जारी करने के बाद, नकुलनाथ और कमलनाथ जी के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बना करके 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 62% वोट पा करके आज छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया है। मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव का आगाज और आज इसके बारे में छिंदवाड़ा की जनता ने श्रीमान कमलनाथ जी, मिस्टर बंटाधार जी और प्रियंका गांधी जी प्रचार करके अभी गई थी। आईना छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने प्रत्येक बूथ पर जो हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है, आज उसकी शुरुआत हुई है। लगभग 62% वोट पाकर के भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प की शुरुआत आज छिंदवाड़ा से हुई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखते चलिए। मध्य प्रदेश परचम की ओर अग्रसर हुआ है। इसलिए आज मैं छिंदवाड़ा की जनता को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। माननीय अमित शाह जी जब छिंदवाड़ा के अंदर रैली कर रहे थे, उस दिन माननीय अमित शाह जी ने छिंदवाड़ा में आगाज किया था कि विजय का आगाज, विजय महासंकल्प सभा थी, महासंकल्प रैली थी, उसकी शुरुआत आज माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी को आज छिंदवाड़ा की जनता ने ये सौगात देकर के शुरुआत इसकी की है। और मैं फिर कहता हूँ, 13.5 लाख छिंदवाड़ा के अंदर आयुष्मान कार्ड धारी जिनको 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है,
तो प्रधानमंत्री आवास से लेकर के उज्ज्वला योजना से लेकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये जो हमारी ताकत है इसका प्रकटीकरण इस चुनाव में हुआ है। अभी कोटर के अंदर भी हम चुनाव जीते, सतना के अंदर, जौरा के अंदर भी हम चुनाव जीते। तो श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान मिस्टर बंटाधार दिग्विजय जी, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाना पहले दिन से शुरू कर दिया। चुनावी आगाज हो गया है। जनता ने विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दी है, शुरुआत हो गई है। अब ये कहाँ रुकेगी? अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। ये छोटा चुनाव था, लेकिन ये छोटे चुनाव ने एक बड़ा आईना दिखाने का काम कांग्रेस को, झूठ बोलने वालों को, छल कपट की राजनीति करने वालों को और उन लोगों को जवाब दिया है मित्रों कि कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से चुनावी हिंदू बनकर श्रीमान राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस प्रकार से छल किया था कर्नाटक की जनता के साथ, झूठे और छल कपट के आधार पर चुनाव तो वो जीत गए, लेकिन आज उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो शुरू किया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करके जिहादी चेहरा कांग्रेस का उजागर हुआ है। ये जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये जो चुनावी हिंदू बन करके गिरगिट बदलने का उनका जो एक नेचर बना है, आज इसके बारे में बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। सत्ता पाने के लिए हनुमान भक्ति का ढोंग रचने का काम जो कांग्रेस ने किया, धर्मांतरण करने के लिए समर्थन करके धर्मांतर विरोधी कानून को रद्द करने का काम किया, ये इस देश के लिए कांग्रेस का मूल जो चेहरा है कि ये जिहादी संस्कृति को, जिहादी लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं और हिंदुओं को अंधेरे में रखकर चुनाव जीतकर उल्लू साधने का जो प्रयास कांग्रेस ने किया है, हिंदू समाज के साथ बड़ा धोखा कांग्रेस के नेतृत्व ने कर्नाटक के अंदर किया है। मोहब्बत की दुकान जो बार बार विदेशों में भी जाकर के मोहब्बत की दुकान चल रही है, अब कौन सी दुकान चल रही है तो लोग जानते हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान केवल और केवल जिहादियों के लिए, धर्मांतरण करने वाले लोगों के लिए और देश विरोधी तत्वों के लिए कांग्रेस के श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस के उनकी चाटुकारिता करने वाले जो नेता हैं मध्य प्रदेश के भी, ये केवल और केवल ये दुकान उन लोगों के लिए है जो जिहादी प्रवृत्ति के लिए है। देश इस बात को जान रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमान कमलनाथ जी और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी जो कल जिहादियों की परिभाषा दे रहे थे, इन्हें शर्म नहीं आती कि हमारी हिंदू बेटियों के साथ जो होता है उसका दर्द इनको नहीं है? उन बेटियों के जीवन को नरक बनाने का काम जो जिहादी करते हैं उसकी चिंता नहीं है, लेकिन एक कह रहे हैं जिहादियों के बारे में उनको क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, कमलनाथ जी क्या आप कर्नाटक के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून जो रद्द किया उसका समर्थन करते हैं? ये मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगर आप समर्थन करते हैं तो आप हिंदू विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, और अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है, ये केवल और केवल राहुल फ्रंकी या प्रियंका जी सिर्फ चुनावी हिंदू बनकर के जो काम कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने कांग्रेस और इनका चेहरा उजागर हुआ है, जो दुर्भाग्यजनक है। मध्य प्रदेश की जनता ने तो आज पहले ही दिन इतिहास बना करके इन सारी बातों का जवाब देना शुरू किया है। 2023-2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी 27 तारीख को पधार रहे हैं इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इतिहास बनाने का काम देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री को समर्थन देगी। मैं इस बात को लेकर के बहुत गंभीरता के साथ इस बात की कड़ी आलोचना करता हूं जो कर्नाटक के अंदर उन्होंने किया है। सर, कर्नाटक से वीर सावरकर और हेडगेवार जो सिलेबस में थे, जो पढ़ाया जा रहा था, उसको हटा करके नेहरू का चैप्टर उसमें ऐड किया गया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब
दिग्विजय सिंह जैसे लोग जिहादियों का समर्थन करते हैं, ये उनकी जिहादी मानसिकता को प्रदर्शित करती है, तो ये और क्या करेंगे? देशभक्त लोगों के साथ देश की सेना पर आक्रमण श्रीमान बंटाधार दिग्विजय और श्रीमान कमलनाथ जी करते हैं, और जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन जो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर किया है, मैं कहना चाहता हूं, पहले तो मुझे लगता था कि कांग्रेस के खून में केवल अंग्रेजों की जीन्स हैं, फूट डालो राज करो। अब तो ये दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से जिहादियों को कल उनकी प्रशंसा की और उनके बारे में जो वर्णन किया, जो पूरा देश जानता है, 140 करोड़ जनता के जिहादी कौन हैं, मुझे तो अब इस बात को लेकर के बड़ा गंभीर मंथन करने की जरूरत पड़ रही है कि कांग्रेसियों के खून में केवल अंग्रेजों की जीन्स नहीं, अब तो मुगलों के जीन्स भी हैं। अगर नहीं होते तो दिग्विजय सिंह जी, आपको उन बेटियों का दर्द पता होता, समाज के उन कितने परिवारों का जीवन बर्बाद कर दिया इन जिहादियों ने। इस देश को तोड़ने के लिए दिन भर षड्यंत्र रचने वाले जिहादी, उनका आप समर्थन कर रहे हैं। इसलिए ये जो आपने कहा कि वीर सावरकर या डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन मात्र नहीं, दुनिया के अंदर देशभक्ति क्या होती है, समाज के लिए काम कैसे किया जा सकता है, इसके लिए एक आदर्श उदाहरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, रहे, उनको पाठ्यक्रम से हटाना, वीर सावरकर जिन्होंने अपना जीवन का एक एक पल और शरीर का एक एक कण इस भारत माता के लिए लगा दिया, तो जो दिग्विजय सिंह से लेकर के कांग्रेस का नेतृत्व, यही इनकी जिहादी मानसिकता है। इन्हें तो यही चाहिए, ये अकबर को पढ़ाएंगे, ये जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन करके पढ़ाएंगे, जो हिंदू बेटियों को अपनी पहचान छिपा करके उनका जीवन बर्बाद करते हैं, उनको पढ़ाएंगे जो, और क्या करेंगे। लेकिन ये देश आपको समझ चुका है, ये देश आपको जानता है। इस प्रकार की मैं कड़ी आलोचना करता हूं, और इस प्रकार की चीजों को बर्दाश्त देश ने कभी किया है, न करेगा। छिंदवाड़ा नगर निगम के अंदर एक वार्ड पार्षद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का गढ़, जो मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा किसका गढ़ है, तो मैंने उस दिन मीडिया को उल्लेखित किया था कि छिंदवाड़ा गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। आज ये साबित हुआ है कि पार्षद के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी के अपील जारी करने के बाद, नकुलनाथ और कमलनाथ जी के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद, सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बना करके 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 62% वोट पाकर के आज छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया है। मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव का आगाज, और आज इसके बारे में छिंदवाड़ा की जनता ने श्रीमान कमलनाथ जी, मिस्टर बंटाधार जी और प्रियंका गांधी जी प्रचार करके अभी गई थी। आईना छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने प्रत्येक बूथ पर जो हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है, आज उसकी शुरुआत हुई है। देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व ने अपना आपा खो दिया है। मैं मीडिया के मित्रों के साथ कहना चाहता हूं, आप भी भुक्तभोगी हैं। मीडिया के लोगों के साथ भी किस प्रकार से वो बदतमीजी करते हैं, किस प्रकार से अवहेलना करते हैं। मैं बड़ी उम्र होने का या उनके इतने समय तक काम करने का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार और स्वभाव
आज कांग्रेस की लीडरशिप का बनाया, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ जी हो। जिस प्रकार से वो भाषा बोल रहे हैं, कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, कर्मचारियों पर गुंडिज्म कर रहे हैं। अब उनको लग गया कि इस मध्य प्रदेश के अंदर तो लाडली बहना चल गई और लाडली बहना ने झंडा ले लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारा झूठ, छल, कपट, ये सारी चीजें तो दिख रही हैं। अब ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेंगी। मोदी जी के नेतृत्व के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही मध्य प्रदेश के अंदर खड़े हो गए। हमारा जीवन बदला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसमें अल्पसंख्यक भाई और बहन भी हैं। तो ये इसी प्रकार से कर्मचारियों को धमकाना, ये इनकी गुंडागर्दी की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो कांग्रेस के मूल चरित्र में रहा है। धनबल, बाहुबल, गुंडिज्म का उपयोग करना, ये आज से नहीं, ये तो हमेशा से करते रहे। मैं कहना नहीं चाहता कि इनके स्वरूप क्या थे, जिन नेताओं के मैं नाम ले रहा हूं, इनके स्वरूप क्या थे। ये मध्य प्रदेश ने इनकी युवावस्था भी देखी है। ये कहां थे, इमरजेंसी लगाने वाले लोगों के साथ इनकी भूमिका क्या थी, ये सब लोग जानते हैं। तो कर्मचारी मध्य प्रदेश का हमारा भाई है। मैं कर्मचारियों को आश्वस्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप चिंता मत करिए, ऐसे धमकियां और इस प्रकार के गुंडिज्म से आपके साथ हम खड़े हैं। इनको ठीक से जवाब देने का काम करेंगे। कोई कर्मचारी इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये केवल प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने का काम कांग्रेस की लीडरशिप, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, ये करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ, उनके मान सम्मान, उनके अधिकार के लिए खड़ी है। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग बंदर घुड़की देते रहते हैं, बंदर घुड़की देते रहे, कोई चिंता नहीं है।